में चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद है। मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्म जारी कर दिया। चीनी की खपत, रसद और कीमतों से मुतालिक इजलास में चीफ सेक्रेटरीज को मुकर्ररा कीमत पर आवाम को चीनी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कीमतों पर सट्टा लगाने और मसनूई इजाफे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ऑपरेशन में 354 यरगमालियों को बाजियाब कराया गया। 37 जख्मी हैं। 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले और फोर्सेस के ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। कहा, पाक फौज के ऑपरेशन में किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। 26 शहदा में से 18 का ताल्लुक पाक आर्मी और FC, जबकि 3 शहदा का ताल्लुक पाकिस्तान रेलवे से है। दहशतगर्दों ने 5 सिविलियंस को भी शहीद किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि तमाम दहशतगर्दों की सरपरस्त भारतीय एजेंसी रॉ है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की जाती है। रियासत के पास तमाम सबूत हैं कि अफगानिस्तान में इनको बिठाया जाता है। PTI के दौर में दहशतगर्दों को लाकर बलूचिस्तान में बसाया गया। मिसिंग पर्सनस को बतौर प्रोपेगेंडा हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंसानी हुकूक का नहीं बल्कि खालिस्तान दहशतगर्दी का मामला है। दहशतगर्द अनासिर का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। बदअमनी फैलाने वाले अनासिर सिर्फ दहशतगर्द हैं। इनसे कोई रियायत नहीं होगी। सूबे में पुलिस, CDT और लेवीज को मजबूत किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। कहा, जब हमले का मालूम हुआ तो लगा कि इस दूर दराज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल होगा, लेकिन जिस बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई और उन्हें बेनकाब किया गया, इस पर बलूचिस्तान की हुकूमत और फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी है। पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुख्ता आज़म का इजहार। पाक यूरोपीय यूनियन देरीना दोस्ताना ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। गुफ्तगू में कहा कि GSP+ स्कीम ने अपने आगाज से ही पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन को भरपूर फायदा पहुँचाया। तीन शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन कर्ज के इजरा की सिफारिश करेगा। पाकिस्तानी हुक्काम पर उम्मीद। IMF का रिटेल, होलसेल और रियल एस्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। कौमी एयरलाइन और बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी जून तक करने का मुतालिबा। पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौसर बनाकर टैक्स चोरी रोकने पर इसरार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF मुज़ाकरात पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुज़ाकरात मजमूई तौर पर अच्छे रहे। ज़राए का कहना है कि ज़राई इनकम पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पर IMF मुतमईन है। FBR ने रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए टैक्स रेट में कमी की तजवीज़ दी है, जिसका मकसद पाकिस्तानी सरमाए को बैरून मुल्क मुंतकिल होने से रोकना है। IMF मिशन आज वापस रवाना हो जाएगा। मजीद मुज़ाकरात के लिए ऑनलाइन राब्ता बरकरार रखा जाएगा। हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बैरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे, मगर साथ साथ पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो और इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद भी हम आपकी खातिर लड़ते रहेंगे। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए जदोजहद करते रहेंगे। कल सिंध असम्बली में तमाम जमातों ने पानी की तकसीम और कैनाल्स पर वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। PTI हुकूमत में कैनाल्स निकालने का फैसला हुआ तो सिंध के नुमाइंदों ने आवाज़ बुलंद की। पीपल्स पार्टी ये आवाज़ इस्लामाबाद में पहुँचाती है और पहुँचाती रहेगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत ने बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहते हैं ताकि सिंध के लोगों का रोजगार का मुतालबा पूरा कर सकें। न सिर्फ सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दिए बल्कि खवातीन की खुद मुख्तारी के मौके भी पैदा किए। दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर सिंध भर में दरियाए सिंध से 6 किनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ। हैदराबाद, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, जैकबाबाद, गोटकी, दादू, बदीन, ठट्ठा और नशर फिरोज समेत सिंध के मुतादिद शहरों में होने वाले मुजाहिरों में सियासी और कौम परस्त जमातों के कारकुनों, वुकला, खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी पीटीआई को जेल से लाना मुमकिन नहीं और वीडियो लिंक पर पेश करने की सहूलत मौजूद नहीं। जेल में दाखिले की इजाज़त न देने पर मिशाल यूसुफजई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने लॉ क्लर्क पर मुश्तमिल कमीशन को कल बानी पीटीआई से मिलने की हिदायत कर दी। कहा, बानी पीटीआई से पूछें कि मिशाल उनके वकील हैं या नहीं। सुपरिटेंडेंट जेल और आईजी इस्लामाबाद को भी बयान हलफी पेश करने की हिदायत। अपोजिशन की जानिब से असेंबली की कार्रवाई और पार्लियामेंट को गैर कानूनी कहने पर स्पीकर कौमी असेंबली का सब्र जवाब दे गया। कौमी असेंबली के इजलास में कहा, अपोजिशन लीडर की तजवीज़ मान ली है, अब ऐवान को रूल्स के तहत चलाएंगे। 2 हुकूमती अरकान के बाद ही एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाज़त मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में भी अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ऐवान में 1 घंटा 21 मिनट तकरीर की, फिर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। क्या ये खुला तजाद नहीं? जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई है। हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस आज भी इसी मुकाम पर मौजूद। रेलवे हुकाम का कहना है कि इलाके में सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही ट्रैक की बहाली हो सकेगी। दूसरी जानिब हमले के 4 शहदा के जस्से खाकी इस्लामाबाद से आबाई इलाकों को भेज दिए गए। सिविल अस्पताल कोयटा की इंतजामिया के मुताबिक जाम भक 8 अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल लाई गई थीं। 7 अफराद की मैयतें शनाख्त और ज़रूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गईं। एक मैयत की शनाख्त ना हो सकी। 12 जख्मी मुसाफिर ट्रॉमा सेंटर में ज़ेर इलाज हैं। लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इफ्तार की तकरीब। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने शुरका को खजूर पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, डाउनिंग स्ट्रीट से मुसलमानों का इतना ताल्लुक़ है जितना किसी और का। इफ्तार के मौके पर कम्युनिटीज़ के इत्तेहाद पर बात करने का मौका मिला।